Hello everyone, this is Harshita here. Welcome to our YouTube classes. Be the teacher. We are going to learn about theory of कोहलवर्ग. Today's topic theory of कोहलवर्ग. चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का विषय रहेगी कोहलवर्ग का थ्योरी. ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग. जो कोहलवर्ग का जो जीवन काल था आपका 1887 से 1967 तक आपको चला था. ठीक है, अब जो आपको कोहलवर्ग है ये आपका संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है. कौन सी मनोवैज्ञानिक है? ये संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है. और इस वैज्ञानिक ने आपका दो सिद्धांत दिए थे. कितना सिद्धांत दिए थे? दो सिद्धांत दिए थे. पहला था आपका सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और दूसरा था आपका नैतिक विकास का सिद्धांत. ठीक है, तो इसके हम लोगों ने पहले वीडियो में जो आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसको पूरे डिटेल से हम लोग इसके पहले वाले जो पार्ट है उसको पढ़ चुके हैं. आज मैं इसको जो कोहलवर्ग है उसके बारे में जितना चीज़ हम लोग को पढ़ना था. ठीक है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे और जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं उन सारी चीज़ को मैं यहाँ बस माइंड में बना करके आपको दिखा रही हूँ कि टोटल आपका जो कोहलवर्ग के बारे में आपको कितना चीज़ आपको पढ़ना है. ठीक है, तो चलिए देखेंगे. सबसे पहले तो कोहलवर्ग ने आपका सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया. अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? आपका वर्दीमर था. कौन था? वर्दीमर. अब वर्दीमर का जो सिद्धांत है इसका सिद्धांत को पढ़ा किसने? कोहलर ने. और इसके सिद्धांत पर भी प्रयोग करना चाहा कोहलर. ठीक है, अब इसके सिद्धांत को पढ़ करके कोहलर ने प्रयोग किया. और प्रयोग किस पर किया? उसने चिंपांजी पर किया था. जो आपका चिंपांजी नामक जो बंदर था ना उस पर किया था. जब इसका प्रयोग किया था उसने दो उदाहरण दिया था. ठीक है, एक उदाहरण दिया था आपका छड़ी वाला और दूसरा था आपका बॉक्स वाला. और इन्हीं दोनों से क्या होता था? उसको फिर सूझ प्राप्त होती थी. ठीक है, अब देखेंगे फिर इसका जो इसने जब प्रयोग किया चिंपांजी पर तब इसका जो सहयोगी कौन था? तो कौन था? आपको ये कफ्का थी. ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है. ठीक है, इसको पढ़ चुके हैं. उसके बाद फिर सिद्धांत इसका जो 8 प्रकार के सिद्धांत है ना उसको देखे थे और इसका 5 संप्रत्यय देखे थे, है ना. साथ ही साथ हम लोगों ने अधिगम को भी पढ़ लिए हैं. ठीक है दोस्तों, तो आज अब हम लोग की टॉपिक रहेगी, इतना सब टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना. आज हम लोग का रहेगी इनका क्या है, शैक्षिक महत्व क्या है जिस शिक्षा के क्षेत्र में. और दूसरा रहेगी आपका कि चिंपांजी पर उसने प्रयोग किया था वो किस तरह से है. ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे देखेंगे. अब इसके बाद फिर इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम लोग नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट. चलिए दोस्तों देखते हैं कोहलवर्ग का प्रयोग को. इसका पहला प्रयोग था आपका सुल्तान द्वारा छड़ी का प्रयोग. ठीक है, अब सुल्तान कौन था? सुल्तान कौन था आपका? वो जो आपका चिंपांजी था उसी का नाम क्या था? आपका सुल्तान. ठीक है, अब इसको मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो क्या है, आपका एक बंदर था. ठीक है, इस बंदर को कभी कभी वनमानुष भी बोलते हैं तो कभी चिंपांजी. ठीक है, आपका पेपर में ये पूछा जाता है कि सुल्तान कौन था, तो या तो फिर आपको चिंपांजी नाम दे देंगे या फिर वनमानुष या फिर भूखा बंदर. ठीक है, तीनों में से कोई भी एक दे देंगे तो आपको पहचान लेना है कि क्या है, ये आपको कहीं कहीं चिंपांजी के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है, अब देखेंगे जो आपका चिंपांजी है किस तरह से आपका छड़ी का प्रयोग कर गए और अपना सूझ के द्वारा है ना केले को प्राप्त करते हैं. देखते हैं, चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया और केले को ऊपर लटका दिए और वहां पर छड़ी रख दी. तो केले प्राप्त करने के लिए सुल्तान छड़ी को जोड़ कर केले प्राप्त किया. ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए छोटा सा जो है डायग्राम भी बना दिया है. अब मैं इसको आपको अपने भाषा में समझा देती हूँ. ठीक है, ये जो लिखा है उसको आप लोग बढ़िया से रेड कर लेना, है ना. जो समझा रहे उसको भी माइंड करना. ठीक है, जो आपका कोहलवर्ग ने जब प्रयोग किया, ठीक है, तो ये जो आपका सुल्तान है ना, अब तो भूलेंगे नहीं कि जो सुल्तान कौन था, ये आपका चिंपांजी था, बंदर ही था. ठीक है, अब इसको हम लोग सुल्तान नाम से जानते हैं. जो सुल्तान था क्या था? ये भूखा था. ठीक है, अभी भूखा था. अब इसको जो कोहलवर्ग ने एक पिंजरे में कैद कर लिया. ठीक है, अब कैद करने के बाद क्या किया, ऊपर में जो छत ऊपर रहता है छत में आपको केले को लटका दिया. उसके बाद फिर यहाँ 2-3 छड़ी रख दिए. ठीक है, अब इस छड़ी को रखा. अब वहाँ सब लोग चले गए. ठीक है, अब ये जो चिंपांजी था, ठीक है, अब इसको भूख लगी थी बहुत जोरों से. अब जब ये भूख लगा तो चारों तरफ इधर उधर चढ़ करके देखे कि कहीं से इसको ये केले प्राप्त हो जाए, लेकिन इसको कहीं से भी इसको क्या केले प्राप्त नहीं हुआ. तब इस चिंपांजी का जो दिमाग में उसमें सूझ आया. ठीक है, उसके अंतर्दृष्टि से विचार आया. ये बोला कि क्यों ना मैं इस छड़ी को क्या कर लूँ, आपस में इस तरह से जोड़ करके. ठीक है, इस तरह से जोड़ करके मैं इस केले को प्राप्त कर लूँ. ठीक है,
तो इस तरह से क्या किया, जो ये सुल्तान था ये सभी छड़ी को आपस में जोड़ करके फिर क्या कर लिए, इस केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इस तरह से क्या हुआ, अब देखो जो आपका चिंपांजी था है ना, इसके अंदर में क्या था, पहले इसकी क्या समस्या थी, समस्या क्या थी कि इसको भूख लगी, तब उस भूख को क्या करना था, इसको मिटाना था। ठीक है, अब देखो इसमें अब समस्या आया, अब समस्या से क्या हुआ, अब इसके अंदर में अंतर्दृष्टि का विचार आया। ठीक है, अंतर्दृष्टि से विचार आया तो क्या हुआ, फिर इसको एक सूझी क्या था कि क्यों न छड़ी को जोड़ करके इस केले को प्राप्त कर ली जाए। तो इसने अंतर्दृष्टि से जो इनका विचार आया उसको इसने अपने जो सूझ को फिर स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद फिर क्या किया, इसने केले को फिर प्राप्त किए। ये था आपका कोहलबर्ग का पहला प्रयोग छड़ी के द्वारा। चलिए अब इसका दूसरा प्रयोग देखेंगे, बॉक्सर। बॉक्सर के माध्यम से कैसे जो सुल्तान है वो केले को प्राप्त करते हैं। ठीक प्रयोग, ठीक है। दूसरा प्रयोग क्या था आपका, सुल्तान द्वारा बॉक्सर का प्रयोग। ठीक है, अब जो आपका सुल्तान था बॉक्सर के कैसे प्रयोग करके उसने केले को प्राप्त किया। ठीक है, चलिए पिंजरे को, चिंपांजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया और केले को ऊपर लटका दिए और वहां पर बॉक्स रख दी गई। क्या रख दिया गया वहां पर, बॉक्स रख दिया। पहले क्या रखा था उसने, छड़ी रख दिया था। ठीक है, अब क्या रख दिया उसने, बॉक्स रख दिए। तो केले प्राप्त करने के लिए सुल्तान बॉक्स को रख कर केले प्राप्त किए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको फिगर में समझाती हूँ। ठीक है, जो आपको ये क्या है, आपका ये सभी बॉक्स है, क्या है ये बॉक्स है। ठीक है, जो आपका सुल्तान क्या था, ये भूखा था है ना, दूसरा बार जब प्रयोग कर रहे बोला तो जो ये सुल्तान भूखा था, अब ये बाहर से अंदर में इसको रख दिया गया, इस रूम में इसको कैद कर दिया गया और फिर से क्या केला को ऊपर में लटका दिए गए। अब जो पहले इसमें क्या रखा था, छड़ी रखा था, अब उस जगह में क्या रख दिए गए, यहाँ पर उसने बॉक्स रखा है। ठीक है, अब सुल्तान क्या किया, फिर वही उछल कूद किए इधर उधर जा करके, तो भी इसको केला प्राप्त नहीं हुआ। अब उसके फिर से अंतर्दृष्टि से सूझ आया कि क्यों ना मैं इस बॉक्स को एक के ऊपर रख करके, एक के ऊपर एक रख करके क्या कर लूँ, केले को प्राप्त कर लूँ। ठीक है, क्योंकि इसने ये वाला प्रयोग पहले और कर चुका था है ना, एक छड़ी को दूसरे छड़ी के ऊपर बांध करके उसने केले प्राप्त किए थे। ठीक है, अब उसने क्या अंतर्दृष्टि लगाया, बॉक्स को रखे एक के ऊपर एक, ऐसे करके उसने एक के ऊपर एक बॉक्स रखा। ठीक है, ऐसे करके और फिर जाकर के उसने क्या कर लिए, केले को प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कोहलबर्ग का दोनों प्रयोग, एक था आपका छड़ी का और एक आपका बॉक्स का। ये आपका दोनों प्रयोग आपका कोहलबर्ग ने चिंपांजी पर किया था और किस तरह से चिंपांजी ने अपने सूझ के माध्यम से, अपने अंतर्दृष्टि के माध्यम से इस केले को प्राप्त किया है, उसको इसने डिटेल से यहाँ पर बताया। ठीक है, अब चलिए देखेंगे जो आपका कोहलबर्ग का जो शिक्षा के क्षेत्र में, जब हम लोग स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें किस तरह से इस अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत उसका हम लोग प्रयोग करेंगे अपने बच्चों के ऊपर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग शैक्षिक महत्व में पहला है आपको क्या, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग स्कूल में कर सकते हैं कैसे, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, दूसरा क्या है आपका समस्या समाधान उपागम, क्या है समस्या समाधान उपागम। तीसरा है आपका पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। ठीक है, और क्या है इसके बाद संज्ञानात्मक कार्य पर बल। ठीक है, इन चारों टॉपिक पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका जो शिक्षा के क्षेत्र में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कोहलबर्ग द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, कोहलबर्ग ने अपना 4 पुस्तक लिखे थे। ठीक है, पहला था आपको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसको कब दिया था, 1959 को। उसके बाद था द मेंटालिटी ऑफ एपिस, तीसरा था आपका डायनेमिक इन साइकोलॉजी। ठीक है, और चौथा नंबर का था आपको द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, इस जो आपको चारों पुस्तक है किसने लिखा था, आपका कोहलबर्ग ने। चलिए दोस्तों देखते हैं परीक्षा में किस तरह से कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहला था आपका जीन पियाजे ने 1932 में नैतिक विकास को परिभाषित किया था। ठीक है, देखो ये जो आपको नैतिक विकास से संबंधित है आपका, जो कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है ना, ये वाला लाइन आपका पूछा था सीजी टेट 2017 में। ठीक है, दूसरा है आपका बच्चे में नैतिक शिक्षा। देखिए इस लाइन को आप याद रखना, इससे ना अभी जितना भी टेट का एग्जाम हो रहा है उसमें आपका इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने। ठीक है, इसके नाम को चेंज कर रही है आपको, जैसे कि नैतिक शिक्षा हो गया, मूल्य शिक्षा या फिर नैतिक मूल्य। ठीक है, तो देखो इसमें नैतिक शिक्षा और ये मूल्य शिक्षा है ना, इसमें आपका जो नाम है क्या है आपका अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसका भावार्थ एक ही है और ये सब एक ही चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बच्चों में नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा, नैतिक मूल्य का विकास समाज में होती है। ये वाला जो आपको पूछा था सीजी टेट में 2017 में। ठीक है,
उसके बाद तीसरा है आपको स्वकेंद्रित समाज या केंद्रित अभिमुखता, ठीक है, कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था नहीं है, ठीक है। इस लाइन को आप याद रखना। ये वाला था आपका, कब पूछा था, सीजी टेट वर्ग 3 में 2021 में, ठीक है। चलिए अब इतना तो आपको कोलबर्ग का जो सिद्धांत था उसमें था। अब हम लोग देखेंगे इसका आलोचक के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है।